अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय स्थित संत कबीर सभागार में शनिवार से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, प्रदेश प्रभारी दयाशंकर सिंह, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण व राष्ट्रीय महामंत्री पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की सरकार की उपलब्धियों तथा कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। जो मेरा मोर्चा है उसके प्रदेश की कार्यकारिणी आज बैठी है। हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष की सबका मार्गदर्शन आज होगा। और पूरे प्रदेश और देश के अंदर जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे जो नियम कानून पहले से बने थे, जितनी मंडल आयोग के समय की सिफारिशें थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश थे जो 30 वर्ष 35 वर्ष से लागू नहीं हो रहे थे। मोदी सरकार आने के बाद उसको लागू किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, वेलफेयर के लिए जितनी योजनाएं मोदी राज और जो भी राज में क्रियान्वित हुई है, यदि आज़ादी के बाद इस प्रकार से अन्य सरकारों में भी की होती तो आज हालत नहीं होती। लेकिन बड़ी तेज़ी से अब देश के 80 करोड़ गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, उनको 5 किलो अनाज मिलना, सबका टीका लगना, जनधन खाता खुलना, फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे इज्जत घर उनके घरों के अंदर, तो कुल मिलाजुलाकर जो पिछड़े हैं उनके सशक्तिकरण का काम मोदी और योगी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भी जो बड़े नेता थे दिन भर पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन शाम होते अपने परिवार को मजबूत बनाने में लगते थे। लेकिन आज मोदी और योगी पूरी निष्ठा के साथ इनके सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है सर एक मिनट इधर आप पीछे से भारतीय जनता पार्टी आवत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं बना पाओ तो निर्णय जो महत्वपूर्ण लिया गया देश भर में, ये 75 साल की आज़ादी के अंदर 7 साल के अंदर किस तरह विकास और हमारे गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी योजना बनाए हम घर घर पहुँचाएंगे, गाँव-गाँव चलेंगे। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर पिछड़ा वर्ग के समर्थन के लिए हमारा जो ओबीसी मोर्चा जो काम कर रही है, मोदी जी का, योगी जी का जितना भी प्रोग्राम लिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए, इन लोगों के बीच में ले जाने के लिए सामाजिक सम्मेलन करेंगे, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर। इस तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हमारा नारा है, मोदी जी ने पहली बार 70 साल के अंदर जो नहीं किया गया, जो हमारे क्षेत्रीय दल पिछड़ा वर्ग के ठेकेदार समझते हैं, अपने परिवार के हित के लिए काम करें, मगर कभी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में एक भी कदम ये उठाए नहीं। और यही मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ सपा और बसपा, आप हुकूमत में थे और कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, आप क्यों पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद यागराज जी। अब लंच माइक आप कर दीजिए। अब लंच हो गया है, 2:15 बजे हम सदन में आएंगे, फिर इसका समर्थन और इसका प्रस्ताव को पीछे करो। सवाल एक है कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता मुलायम भाई थोड़ा नीचे कर लो भैया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी को खुशहाली की बात करती है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति घर पे भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा की बात क्या करना है, जो एक वंश और एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया है और पूरे राज्य को लूटा है। इसलिए सपा बसपा की बात, एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए, जो गरीबों की चिंता कर सके, गुंडागर्दी को समाप्त कर सके और गरीबों की खुशहाली कर सके। और 12 बजे रात में कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक अपने घर में पहुंच जाए, ऐसा नेतृत्व किसी के पास है तो आदरणीय योगी जी के लिए है, देश में आदरणीय मोदी है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरा निवेदन है मेरा, आदरणीय मोदी जी का
17 तारीख को जन्मदिन है, 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। संपूर्ण राज्य में ओबीसी मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा और सभी मोर्चों के आग्रह किया गया है। और बीच में 19 तारीख यानी कल का कार्यक्रम है सरकार के 4.5 वर्ष, उसको लेकर सभी जिलों में प्रेस होना है। 27,760 केंद्रों पर चौपाल करना है, एक कार्यक्रम में है। फिर 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनके पूर्व संध्या पर 24 तारीख को सभी बूथों पर लोग पंडित जी को पुष्पांजलि करेंगे और उनके त्याग और तपस्या के बारे में समाज को बताएंगे और बूथ समिति के बारे में। उसके बाद 2 अक्टूबर को पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा, गांधी जी की जयंती है। और 7 अक्टूबर को आदरणीय नरेंद्र मोदी 20 साल शासन चलाने का जो एक काम किया है और शासन चलाते हुए सामाजिक उन्होंने काम किया, यानी सामाजिक आंदोलन बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक आंदोलन, स्वच्छता सामाजिक आंदोलन। 125 करोड़ देशवासी उनके साथ खड़े हुए, सरकार समाज एक साथ मिलकर देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस पर आदरणीय मोदी जी काम किए। तो मेरा गोष्ठी, सम्मेलन, सभाएं ये सब तय हों। सर 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग का कितना लाभ होगा? पूरा ओबीसी वर्ग का ही रहेगा और समाज के सभी वर्गों के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से लोग स्वीकार करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास के आधार पर आदरणीय मोदी जी काम कर। ऐसा एक गरीब में पला हुआ और गरीबी का एहसास करने वाला वो व्यक्ति है और पूरी दुनिया के अंदर गरीबों की सेवा दिल से नहीं आत्मा से कर रहे हैं और आत्मा से सेवा कर रहे हैं। सर अभी 41% की आप चर्चा की। सर अध्यक्ष जी यहाँ से निकलने के बाद आप किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग का एक अहम रोल है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से पूरे हमारे जो ओबीसी समाज के संगठन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी अधिकार समिति है, 2 दिन का कार्यशाला है और जो 2022 में चुनाव है, हमारे संगठन के लोग सरकार की हमारी योजना क्योंकि 2017 में इस प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक बहुमत देकर माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी सारी योजनाएं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में ओबीसी समाज को इस योजनाओं का लाभ मिला है और हमारे कार्य समिति के बाद हमारे संगठन के लोग गांव-गांव तक, हर घर तक योजनाओं के बारे में जाके बताएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास को लेके ही चुनाव में वोट मांगने का काम करती है और उसी विश्वास के साथ पुनः 2022 में हम 350 सीट जीत कर पुनः चलेंगे।